हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम एवरीवन। हम कल डिस्कस कर रहे थे नरसिम्हा सॉरी वामन देव के पास टाइम से कुछ लेसन हम डिस्कस कर रहे थे। तो ओके, कविता माता जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे भगवान ने चीटिंग किया, है ना। यस तो प्रभु कल एक जी। पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान के चीटिंग में और हमारे चीटिंग में एक अंतर है। क्या हम डिस्कस किए थे, क्या अंतर है भगवान की चीटिंग और हमारी चीटिंग में? भगवान ने चीटिंग कर दिया, उनको बोला कि मैं 3 फुटस्टेप्स लूंगा, 3 फुटस्टेप्स के चक्कर में सब कुछ ले लिया। और इधर लोग भी इस जगत में से झूठ मूठ बोल के चीटिंग करते हैं, तो लोग भी करप्शन में हैं, वो लोग भी चीटिंग कर रहे हैं, भगवान भी चीटिंग कर दिए उधर। तो फिर भगवान की चीटिंग और इस जगत के लोगों की चीटिंग में क्या डिफरेंस है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे थोड़ा थोड़ा आते हैं हिंदी। हाँ, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन स्पीक इन हिंदी, हाँ है वट प्रभु जी। एवर लैंग्वेज इज कंफर्टेबल। प्रभु जी, भगवान आ, भक्तों के लिए चीटिंग करते हैं प्रभु। हम्म। अब लोगों उनके सेल्फ के लिए चीटिंग करते, स्वार्थ। यस, यस, परफेक्ट परफेक्ट माता जी, वेरी नाइस पॉइंट। भगवान जो चीटिंग करते हैं वो भक्तों के लिए, है ना, या फिर लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन लोग जो चीटिंग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए चीटिंग करते हैं, है ना। तो कल हमने जाना कैसे भगवान भी चीटिंग करते हैं, लेकिन इस केस में भगवान चीटिंग ही क्यों किए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बलि महाराज के साथ भगवान ने चीटिंग क्यों की? अभी देखिए, बलि महाराज के दादाजी कौन है? कौन बता पाएंगे बलि महाराज के दादाजी कौन है? यानी कि बलि महाराज के फादर कौन है? बलि महाराज के फादर हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के फादर हैं हिरण्यकशिपु। अच्छा, जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए नरसिंहदेव ने कोई चीटिंग नहीं किया, नरसिंहदेव डायरेक्ट आए, मार डाले, फाड़ दिया उसको, है ना। हिरण्यकशिपु का ब्रदर यानी कि हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष को जब मारने के लिए आए तो भी वरावतार ने कुछ चीटिंग नहीं किया, डायरेक्ट आए, मार डाले। तो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर्स जो हैं उनको कोई चीटिंग से नहीं मारा, मतलब डायरेक्ट पकड़े, मार डाले, है ना। लेकिन यहाँ पे बलि महाराज के साथ चीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बलि महाराज भी तो असुर के कुल में है, उसके साथ चीटिंग करने का क्या मतलब है? उसको डायरेक्ट मार डालना चाहिए ना। लेकिन भगवान यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। बाद के जो भी अवतार होते हैं उसमें जैसे राम का अवतार, कृष्ण अवतार, चीटिंग वगैरह बहुत कम होता है, मार डालता है। रावण को डायरेक्ट मार डाला, हाँ, कंस को डायरेक्ट मार डाला, ऐसा कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं किया। यहाँ पे चीटिंग क्यों किया? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने चीटिंग क्यों किया। इसको जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि वामन देव आए ही क्यों, और बलि महाराज का उस समय सिनेरियो क्या था, उनका स्थिति क्या था। थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल पाएंगे। तो इससे पहले क्या होता है, थोड़ा फ्लैशबैक में कर जाते हैं, समुद्र मंथन लीला की तरफ जाते हैं। ये देवतागण और असुरगण, है ना, दोनों को चाहिए था, दोनों का एक कॉमन गोल था, कॉमन प्रोजेक्ट, क्या, हमको अमृत चाहिए। लेकिन कोई अमृत निकाल नहीं पा रहे हैं। तो विष्णु के पास जब गए देवता लोग, तो विष्णु जी ने कहा कोऑपरेट, आप दोनों मिल के करो। तो देवता मान गए, और असुर लोग भी सोचे ठीक है, अमृत तो मिल ही रहा है। तो जब मंथन हुआ, बहुत कुछ चीज निकला, फाइनली जब नेक्टर निकला, असुर लोगों ने उसको हड़प लिया। असुर लोग ने हड़प लिया, और देवता लोग सोचे अभी कैसे होगा। तो फिर से भगवान आए हेल्प करने के लिए, मोहिनी मूर्ति के रूप में आए। मोहिनी मूर्ति के रूप में जब आए तो असुर लोग, असुरों का एक टेंडेंसी है, ये एक आसुरिक टेंडेंसी है कि टू बिकम लस्टी बाय सीइंग ए माता जी। डिवोशनल टेंडेंसी क्या है? व्हेन वन सीज माता जी,
He sees her as a worshipable personality. He sees her as Gopi of Lord Krishna. He is worshipable, इसलिए उनका नाम माता जी रखा गया। एक बार एक 17 साल की माता जी अमरिंदर को पूछती है, "Bro, you don't call me माता जी, आई एम ओनली 17 years old." अमरिंदर ने धो दिया। बोलते हैं कि कोई कोई किसी भी एज के हो, if she is female, she has to be respected as Mataji. Mataji मतलब नहीं कि she is very old or something. It's not a disrespectful thing. It's most respectable terminology which can be used for a female personality. माताजी। तो असुरिक लोग जो थे, जैसे ही मोहिनी मूर्ति को देखते हैं तुरंत उनमें भोग वृत्ति आता है। दे थिंक हमको एंजॉय करना है। एंड मोहिनी मूर्ति ने इसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने उनको साइड लॉन्ग ग्लैंस दिया, स्माइल्स दिया। दे लॉस्ट देयर हार्ट, दे बिकेम वेरी लस्टी। तो शी सेड, वो लोग आपस में झगड़ रहे थे कि पहले कौन खाएगा। असुर लोग ना कभी कोऑपरेट कर ही नहीं सकते, पहले कौन वो अमृत का पान करेगा। वो लोग आपस में झगड़ा करने लगे। जैसे इसको देखते हैं सब लोग स्तब्ध हो गए। देन दे वेंट टू मोहिनी मूर्ति एंड दे सेड, यू आर द बेस्ट जज, आप बेस्ट पर्सन हो, आप इसको लीजिए और आप डिवाइड कीजिए। जो आप जिसको पहले पिलाएंगे, वी आर ओके विद दैट, है ना। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ हर ब्यूटी। तो आसुरिक टेंडेंसी इज he only sees the external quality, external beauty of the woman, but never sees the internal qualities of the woman. Only external skin का जो ब्यूटी है, इस दैट्स व्हाई ब्यूटी इज जस्ट स्किन टिप। चमड़ा निकाल दें तो क्या ही ब्यूटी रहेगा, वो कुछ ब्यूटी नहीं है। तो ये एक इल्यूजन ही है एक तरह से देखा जाए तो जो आसुरिक लोग हैं वो सिर्फ ब्यूटी पे फोकस करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट दे थॉट शी इज ए वेरी नाइस वुमन। व्हाई? जस्ट बिकॉज शी लुक्स गुड। नॉट एट ऑल ए गुड कंक्लूजन, है ना। ऐसा नहीं है कोई अच्छी नहीं दिखती है तो उसके सारे गुण भी खराब हैं। ऐसे नहीं है कि कोई बहुत सुंदर दिखती है तो डेफिनेटली उसके सारे गुण अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आसुरिक टेंडेंसी ऐसा है कि कोई सुंदर माता को अगर देखते हैं देन दे फील कि शी मस्ट बी वेरी गुड इन हर बिहेवियर ऑल्सो, शी मस्ट बी वेरी ट्रस्टवर्दी। तो बोलते हैं कि हम, हाँ, इसलिए तो बहुत सारे लोग, वो हनी ट्रैप जो होता है और क्या होता है, यही तो होता है। कोई एक माता जी को भेजा जाता है, वो सुंदर होती है, वो टॉप लेवल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को फंसा देती है, सारा सीक्रेट्स ले जाती है। पहले के जमाने में भी होता था, अब भी होता है। इसको कहते हैं हनी ट्रैप, है ना। तो ये जो अ, अ, असुर लोग थे, ये लोग फिर मोहिनी मूर्ति को बोलते कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन विल बी वेरी पीसफुल। तो मोहिनी मूर्ति उनको स्माइल करती है। एवरीबॉडी इज थिंकिंग, मुझे देख के स्माइल की, तो नाइस, पट गई मेरे से, है ना। एंड बराबर जाती है और अमृत एक एक करके सारे सुरों को, यानी कि देवता लोगों को अमृत देती रहती है। एट द सेम टाइम असुरों को कुछ सिग्नल्स दे रही है, स्माइल, लाफ, ग्लैंसेस, जिससे कि असुर लोग एंगेज्ड है। दे फॉरगॉट कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। ये और एक आसुरिक टेंडेंसी है। गोल ऑफ लाइफ कुछ और था, बट when one is very lusty, he becomes distracted from the goal of his life and is just after the external beauty of the woman and he just wants to enjoy that woman. Very, very low profile goal. Yeah, Surik goal है। Just the goal of my life is to enjoy some woman. है ना? तो वो क्या करती है, वो ऐसे स्माइल कर रही है, ग्लैंस दे रही है और इधर अमृत देती जा रही है किनको? देवता लोगों को। तो देवता लोग सब अमृत पी लिए, असुरों के लिए कुछ बचा नहीं फाइनली, है ना। वो लोग तो ठग गए। फिर दोनों में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर से वार हुआ। दोनों में जब वार हुआ, सारे असुर लोग मारे गए और ये जो देवता लोग थे वो लोग जीत गए, क्योंकि इनके पास तो नेक्टर था। ये लोग नेक्टर पिए हुए थे, सो दे वर वेरी स्ट्रांग। एंड ये लोग नेक्टर नहीं पिए थे, तो ये लोग जब सब मारे गए, बलि भी मारे गए उसमें। उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास एक स्पेशल मंत्र था, संजीवनी मंत्र। उससे क्या होता है, जो मृत व्यक्ति है उसको जीवित किया जा सकता है थ्रू सम मंत्र। देखिए ये मंत्र कितना पावरफुल है। मंत्र में इतनी शक्ति है
कि दिस फॉर्म ऑफ मंत्र जो कि संजीवनी मंत्र है, कोई मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा कर दे। एक तरह से हम भी मरे हुए ही हैं। इफ ए पर्सन इज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज ही इज एज गुड एज डेड, ना। बट जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम जागते हैं। हम जागते का मन है, नाउ वी आर स्पिरिचुअली डेड इन द सेंस वी हैव फॉरगॉटन हु वी आर। जब हम सो जाते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं, सपना देखते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा वास्तविक स्थिति क्या है। हम अभी कभी कभी हम सपने में देखते हैं हम छोटे से बच्चे हैं, हम कोई स्कूल में है, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी वास्तविक स्थिति है ही नहीं। अभी हम शायद से कंपनी में है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना। तो वी फॉरगेट समटाइम्स वी इन ड्रीम कोई टाइगर हमको चेज कर रहा है, हम और हम जंगल में हैं, बट वास्तविकता में हम तो घर पे हैं और सो रहे हैं, खटिया पे सो रहे हैं, बढ़िया, है ना। तो सिमिलरली डेथ, डेथ क्या है? डेथ तो बहुत गहरी गहरी ड्रीम जैसा ही है ना, वेरी डीप स्लीप। So when somebody is sleeping, he forgets who he really is. And when we are sleeping, we also forget we are not this body. We are spirit soul. We forget this fact. हम भूल जाते हैं, है ना। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हम जागते हैं। जीव जागो गोरा चंद्र बोले। बहुत सुंदर भजन है। जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोठा नेत्र जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो जीव जागो गोरा चंद्र बोले। It said, Gorang Mahaprabhu comes and he is singing, जीव जागो, कब तक सोओगे? You are sleeping in the lap of Maya. पिशाची कोले, आप सो रहे हैं उनके लैप में, कब जागोगे? जागो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। एंड staying in this material world is equivalent to sleeping. गहरी नींद में माया के गोश्त सोए हुए हैं, इल्यूजन में डूबे हुए हैं। हम्म? तो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग कि कैसे मंत्र, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, ये हमको जगाता है, हाँ, हमको आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो मंत्र यूटिलाइज किया गया वो था संजीवनी मंत्र, जो मृत था, जिसका बॉडी डेड हो गया था, वो फिर से उस बॉडी में एंटर करके फिर से वो पुनर्जीवित हो सकता है ना। तो सारे असुर लोग जीवित हो गए, बलि भी जीवित हो गए। ही फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिज मास्टर, हिज गुरु शुक्राचार्य। एंड सिक्स एडवाइस, उन्होंने एडवाइस दिया कि आप ब्राह्मणों का सेवा कीजिए। तो रघुवंशी ब्राह्मण जो थे उनका उन्होंने खूब सेवा की। And then, and by instruction of the superiors, he engaged in विश्वजीत यज्ञ, जिसके संपन्न होने पे उनको एक स्पेशल रथ मिला, अग्नि से निकला स्पेशल रथ, स्पेशल बाउज, स्पेशल एरोज और स्पेशल वेपन्स। एंड ही बिकेम वेरी वेरी पावरफुल, और अपना पूरा सैन्य लेके उन्होंने अटैक किया फिर से स्वर्गलोक पे। अभी ये जो देवता लोग थे, ये लोग अभी अभी तो मार के आए थे, तो ये लोग पार्टी कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग। वो लोग भोग विलास में थे, वो लोग बहुत कॉम्प्लेसेंट थे, आप अपने कंफर्ट जोन में थे, आराम कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग, है ना। एंड सडनली जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कौन? ये देखते लोग, या लोग जब लीडेड लेड बाय बलि महाराज, जब ये लोग अटैक करते हैं सडनली, ये लोग भयभीत हो जाते हैं और सब इधर उधर भाग जाते हैं, और उनके गुरु बृहस्पति का एडवाइस लेते हैं। बोलते हैं बृहस्पति जी क्या किया जाए? इंद्रदेव पूछते हैं, वो बोलते कुछ नहीं किया जा सकता। Why? Because Bali Maharaj has served devotees and especially ब्राह्मणस डिवोटीज, इन लोगों का उन्होंने सर्विस किया है, उनको उन्होंने प्रसन्न किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत वो बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। अभी इनको सामना कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तूने तो कभी ब्राह्मण का सेवा किया ही नहीं। एक बार किसी गौतम ऋषि के पास गया था, एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू हिज वाइफ एंड ही गॉट कर्सेस। राधा, तुमको तो कर्सेस मिला है, तुमने तो कभी सेवा किया नहीं ब्राह्मणों का, तो तुम उतने पावरफुल नहीं हो जितने के भी बलि महाराज है। शांत बैठो, भाग जाओ, अभी छिप जाओ कहीं, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। बलि महाराज जाते हैं, बढ़िया से कॉन्क्यर करते हैं स्वर्ग लोक पे, और वहां पे राज करते हैं।
अभी जो अ, देवता लोगों की जो माता है, अदिति, वो टेंशन में आ जाती है, उनको बहुत बुरा लगता है, शी इज वेरी सैड। अरे, मेरे बेटे तो बेघर हो गए, तो किसको बताए? अपनी जो दुख भरी कहानी है किसको बताए? तो शी वांटेड टू टेल टू हर हस्बैंड, लेकिन उनके हस्बैंड तपस्या में थे। और उनका तपस्या ऐसा नहीं 2 घंटे का 16 माला का जप है, 2 घंटे के बाद उठ जाएंगे, नहीं, बरसों बरसों तक तपस्या में कहीं तो लगे हुए हैं। जब घर आते हैं तो ही फाइंड्स दैट घर बिखरा हुआ पड़ा है, घर सुसज्जित नहीं है। तो पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज इट दैट गेस्ट लोग आए नहीं है रिसेंटली? क्योंकि जब घर में गेस्ट आते हैं तो घर बहुत सुसज्जित हो जाता है, बहुत बढ़िया डेकोरेशन हो जाता है। जब तक गेस्ट नहीं आता है ना, वो हाउस क्लीन अच्छे से करते ही नहीं है, सजाते ही नहीं है ना? जब किसी का आना होता है तो बढ़िया हम फिर उसको सजा के एकदम सेट कर देते हैं, है ना? तो पूछते हैं क्या रीजन है, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब रीजन नहीं है, मेन रीजन ये है, आई एम अनहैप्पी। बोले वाई? बोले कैसे खुश हूँ, मेरे बेटे लोग बेघर हो गए हैं, आप कुछ कीजिए। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, फिर भी उनको लगता है नहीं नहीं, आप कुछ कुछ सॉल्यूशन बताइए, क्या कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि आपको भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक टेक्निक है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये व्रत का पालन करो 12 दिन तक। इस व्रत का नाम है पयोव्रत। 12 दिन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दूध पीना है और कुछ नहीं पीना है। 12 दिन सिर्फ दूध पीना है, पयोव्रत। और 12 दिन खत्म होने के बाद भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते मांगो क्या मांगने हैं? बोलते मेरे पुत्र का प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे पुत्रों का प्रोटेक्शन चाहिए। भगवान बोलते हैं देखो, मार तो नहीं सकता मैं चाहता तो बलि महाराज को मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि बलि महाराज है सर्व्ड डिवोटीज। बृहस्पति ने जो बात बताया, विष्णु ने भी वही कंफर्म कर रहे हैं। विष्णु जी क्या बता रहे हैं? बलि महाराज हैज सर्व्ड ब्राह्मणस, इन्होंने ब्राह्मण लोगों का सेवा किया है। दूसरा चीज, इनके दादा प्रहलाद महाराज जी, जो कि शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने उनका भी सेवा किया है। यानी कि डबल बेनिफिट, ब्राह्मणों का भी सेवा किया है, भक्तों का भी सेवा किया है। इतना सुकृति है, इनको तो मैं नहीं मार पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। मैं कैसे मार दूं? जो दासानुदास है, जो भगवान का से जो ब्राह्मणों का सेवक है और भक्तों का सेवक है, तो उसके पास तो भक्तों की कृपा है, तो मैं उसको नहीं मार सकता। देखते हैं, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा, है ना? तो बोलते हैं मैं काम करूं, मैं आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा, एंड फिर जाके उसको याचना करूंगा, उससे मांगूंगा, लड़ूंगा नहीं, मांगूंगा कि प्लीज दे दो, है ना? तो जैसे कल का दिन था वामन द्वादशी, उस तिथि पे वामन देव का जन्म होता है। एक वामन रूप लेके, वामन मीन्स द्वार, द्वार ब्राह्मण का रूप लेके, छतरी पकड़ के, कमंडलू पकड़ के, है ना, स्किन वगैरह पहन के एंड और जो एक ब्राह्मण का वेशभूषा होता है, उस वे में फिर वो बलि महाराज के पास जाते हैं। बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, सबको दान दे रहे होते हैं, तो वहां पे जाके उनको मारते हैं। आई नीड 3 फुट स्टेप्स। तो बोले अरे 3 फुट स्टेप्स क्या, मैं तो कुछ भी दे दूंगा, आस्क मी। अगर आप मेरे को सफिशिएंट चीजें नहीं मांग रहे, यू आर इंसल्टिंग मी, आई एम किंग। बोलते नहीं नहीं नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। ब्राह्मण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फाइड नहीं रहता है तो वो ब्राह्मण, उसका जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है वो चले जाएंगे। वेरी सून ही विल गेट इनटू करप्शन। आज के जमाने में ब्राह्मण लोग हाईली करप्टेड है। सॉरी अगर कोई ब्राह्मण परिवार से है, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी इन पर्टिकुलर, but Brahmanas in general. I also come from a Brahman family only. And I openly declare, yes, ब्राह्मण परिवार में वो बात नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है। बहुत कम जगह पे शायद से आपको ऐसे देखने को मिला है कि ऑल्दो इज कमिंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, फैमिली में सब ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स भर भर के फॉलो होते हैं, लेकिन नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस में, नहीं हो पाते हैं। ना रूल्स, ना वो लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, ना ब्राह्मण का कर्म करते हैं, ना प्यूरिटी रहता है। हाँ, एंड दे आर ऑल रनिंग आफ्टर मनी। ब्राह्मण शुड नेवर रन आफ्टर मनी। ये तो ब्राह्मण का सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि इज वेरी सेटिस्फाइड, इट डिपेंड्स ऑन लॉर्ड। बट व्हेन वन ट्राइज, व्हेन व्हेन वन ट्राइज टू गो आफ्टर मनी, तो फिर क्या होता है? वो
उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ चीज बोलना चालू कर देता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज बोलना चालू करता है, कुछ करना चालू करता है, ऐसे करते करते वो फिर करप्शन में चला जाता है। तो वामन देव बोलते हैं कि आप मेरे को तीन पग भूमि दे तो आई विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन फिर चीटिंग करते हैं। चीटिंग क्या करते हैं, तीन पग भूमि की जगह पूरा हेवेनली प्लैनेट्स ले लेते हैं, लोअर प्लैनेट, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, तीसरा पैर बोलते कहाँ रखो बता दो, है ना। तो क्यों चीटिंग करते हैं आप लोग बताइए। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्यों चीटिंग किए। चैट पे कोई तो बता रहे हैं। हरे कृष्णा। नहीं नहीं। यस। अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, क्यों चीटिंग किए वामन देव जी ने। प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। यस यस, तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली हम क्लास के शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि आज हम डिस्कस करेंगे वामन देव ने चीटिंग क्यों किया। कल हम डिस्कस किए थे कि भगवान का चीटिंग और हमारी चीटिंग में डिफरेंस है। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने तो चीटिंग किया, चीटिंग ही क्यों किया। नरसिंह देव जब आए तब चीटिंग नहीं किए, डायरेक्ट फाड़ दिए, मार डाले। वरादेव जब आए तो भी मार डाला, और जिनको मारा वो इसी बलि महाराज के फैमिली के हैं, बिकॉज बलि महाराज वॉज ए डिवोटी। यस, नितिका महाराज इज क्वाइट क्लोज। किसी और का कोई और आंसर है। बलि महाराज क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि बलि महाराज, सॉरी, वामन देव जब आते हैं तो वो चीटिंग क्यों करते हैं। वो तो डायरेक्ट आके मार सकते हैं ना, जैसे उनके ग्रेट ग्रैंडफादर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इन लोगों को मार डाला गया, वैसे मार डालते डायरेक्ट आके। चीटिंग क्यों कर रहे हैं। टू ब्रेक हिज प्राइड, ओके। इसका आंसर वो अदिति को देते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं बलि महाराज को मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनको मार नहीं सकते हैं इसलिए चीटिंग करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं मार सकते बलि महाराज को। ऐसा क्या कर लिया बलि महाराज ने कि भगवान बोलते हैं कि मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। ये भी हमने इसी क्लास में आज डिस्कस किया। क्या बोलते हैं भगवान, सेवा किए थे महाराज एंड प्रहलाद महाराज, हाँ ये सरेंडर, सरेंडर तो बाद में किए ना, लेकिन उससे पहले क्या किए, सेवा किए थे। किन का सेवा किया था, रघुवंशी ब्राह्मणों का सेवा किया था, पहला। दूसरा, प्रहलाद महाराज जो कि शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त का जब सेवा होता है तो भगवान भी बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जब भगवान आशीर्वाद दे रहे कैसे मार सकते हैं, नहीं मार सकते ना, तो नहीं मारा, है ना। तो क्यों चीटिंग किया भगवान ने, क्योंकि वो उनको मार नहीं सकते। और क्यों नहीं मार सकते बलि महाराज को, क्योंकि उन्होंने सेवा किया था। किनका सेवा किया था, ब्राह्मणों का सेवा किया था और शुद्ध भक्तों का सेवा किया था, इसलिए वो मार नहीं पाए। तो मार नहीं पाए तो सोचा भी क्या कर सकते हैं, कैसे इससे लूं चीजें, कैसे लूं। तो बोलते हैं मैं थोड़ा ट्रिक करता हूँ। तो ट्रिक करके सारा चीज ले ली। लेकिन बलि महाराज जब सरेंडर उन्होंने देखा तो उनको ब्लेसिंग्स दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दिया। और ऑफ कोर्स बीच में शुक्राचार्य शुक्राचार्य भी आके उनको अलर्ट कराए, देखो ये ट्रिक कर रहा है, ये विष्णु ही है, ये आके सब कुछ ले लेगा। भले महाराज बोलता है, अरे सब कुछ विष्णु को है, ये एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड विष्णु ओनली, इफ ही वांट्स टू कम एंड टेक लेट हिम टेक, क्या दिक्कत है। तो ये एटीट्यूड भी भगवान को बहुत अच्छा लगा। व्हेन वी रियली डीप इन आवर हार्ट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड। देखो, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का ही है। लेकिन जब छूट जाता है, जब कुछ मिस हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तब हमको बहुत दुख होता है। क्यों, क्योंकि बोलने के लिए तो बोल देते हैं भगवान का है, लेकिन दिल से नहीं मानते। दिल से हमको लगता है मेरा ही है, चला गया, इसलिए बुरा लगता है। जैसे बैंक में कोई कैशियर है, जो कैशियर बैंक में बैठा होता है, बहुत डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत विड्रॉल भी होते हैं। जब डिपॉजिट होता है तो बैंक का कैशियर क्या पार्टी मनाता है क्या। तो उसका ड्यूटी है, डिपॉजिट स्लिप लेता है, सब भरता है, भरवाता है और डिपॉजिट ले लेता है। और जब कोई विड्रॉ करता है तो क्या शोक मनाता है क्या, नहीं। कोई विड्रॉ किया तो ठीक है, वो बैंक को दे रहा है, बैंक से ले रहा है, कैशियर का कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपना ड्यूटी कर रहा है, नोइंग वेरी वेल ऑल दिस मनी बिलोंग्स टू बैंक, नॉट मी। मेरा जो कोटा है वो तो बैंक मेरे को देगा, है ना। सिमिलरली अ डिवोटी थिंग्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड,
भगवान जो मेरा कोटा समझ के रखे हैं वो मुझे देंगे, जब लेना है ले जाएंगे। अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड। इफ ही वांट्स टू गिव ही विल गिव, इफ ही डज नॉट वांट टू गिव नॉट गिव। इन दिस वे डिवोटी बिकम्स वेरी पीसफुल, रिमेन्स ऑलवेज पीसफुल। दुःखेषु सम उद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतराग भय क्रोध सितधीर मुनीर उच्यते। है ना। तो ये है आज हमने डिस्कस किया कि कैसे जो अपने वामन देव हैं वो भगवान का, वो बलि महाराज को चीटिंग करके उनसे सब कुछ चीज ले लेते हैं। और चीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मार नहीं सकते। और मार नहीं सकते क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों यानी कि प्रहलाद महाराज डिवोटीज का सेवा किया है। तो आज के डिस्कशन से हमको सेवा का महत्व हमको समझ में आता है। ठीक है। So we will chant Hare Krishna mantra for some time, and then if anybody has any question, we can take some questions also. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? ओके, तो विल एंड द सेशन हियर। एक अनाउंसमेंट है। जैसे कि कुछ दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है आजकल, बिकॉज सेवा काफी बढ़ गए हैं। तो आई एम रियलाइजिंग इट इज गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट टू टेक क्लासेस एवरी डे। एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू मिस टेकिंग योर एसोसिएशन एंड आवर, हम जो जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू होता रहे। तो I came to a conclusion that we can
instead of having daily classes, we can have classes weekly. Every Monday, Sunday तो होता ही है. Sunday मणिकिशोर प्रो जी क्लासेस लेंगे, वो भी 1 घंटे का रहेगा. एंड आई वॉज थिंकिंग मंडे आई विल टेक क्लास, और ये भी 1 घंटे का ही रहेगा. तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, वी कैन हैव सम कथा और वट एवर, भगवद गीता वट एवर, स्टेट डिस्कशन. एंड किसी कोई डाउट्स है, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, है ना. तो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कल तो क्लास नहीं रहेगा, कल तो सैटरडे है. एंड संडे मणिकिशोर प्रो जी का क्लास रहेगा 7 to 8, है ना. तो मंडे नेक्स्ट क्लास फिर मंडे रहेगा, इसका हम टाइम फिर आपको बताएंगे. ठीक है. कौन से टाइम पे हम रखने वाले हैं, वही 7 से 9 के बीच में ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 आवर का जो स्लॉट है वो कब से कब रहेगा, दैट विल डिसाइड एंड आई लेट यू नो. तो गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि इस मंडे से वी विल हैव अवर क्लासेस ऑन एवरी संडे एंड मंडे. संडे शाम को 7 to 8 तो फिक्स है, मंडे का जो टाइम है वो हम फिक्स करेंगे. बाकी दिन में फिर हमारा क्लासेस नहीं रहेगा. ठीक है. एंड बाकी और कुछ प्लान्स अगर होते हैं, let's see, because फिलहाल as I'm seeing, my services are increasing exponentially. So it's getting a little difficult to every day cope up in this slot, fit in this slot. Okay. So thank you all for joining today's session. Thank you Subha Shankar Pro, Ankur Prabhu, Asha Mataji, Priyanka Mataji, Kavita Mataji, Sumita Mataji, Tini Mataji, Navinav Sharma Pro and Vedant Pro. Thank you all for joining today's session. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. Hare Krishna.